नमस्कार बच्चों, हम लोगों का विदेशी बीजक चल रहा था, उसी बात को हम और आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बात कर लिया था कि जो विदेशी बीजक के प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। लोको प्राइस, फ्री अलोंग साइड द शिप प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड FOB जिसको बोलते हैं। उसके बाद चौथा था कास्ट एंड फ्रेट C&F, और पांचवा था कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट CIF, और छठा था आपको फ्रैंको एंड फ्री, यानी जिसमें पूर्ण मुक्त रहता था। इसमें आयातक देश का भी खर्चे शामिल होते थे, जो आयकर वगैरह लगता था, आयात कर। पांचवें में था आपका बीमा तक का, यानी कि माल के लागत से लेकर के बीमा तक का मूल्य शामिल होता था। चौथा जो कास्ट एंड जहाज का भाड़ा तक शामिल होता था, माल के मूल्य से लेकर जहाज के भाड़ा तक। और जैसे आप इसको अगर बात करें तो पहला दूसरा वाला जो आपका था ये प्रेषण खर्च तक आता था, यानी कि लागत मूल्य, पैकिंग व्यय, बंदरगाह तक का खर्च, निर्यात कर, गोदी व्यय, या जिसको हम बोलते हैं बंदरगाही कर भी कह सकते हैं इसको, बंदरगाही कर, या तो ये यहां तक आ जाता था। तो फ्री अलोंग साइड द शिप प्राइस, यानी कि शिपिंग जब करते हैं, यानी माल को लादने तक के जहाज पे लादने का जो व्यय होता है, उसके पहले तक का जो खर्च आता है वो आपका ये है। उसके बाद आपका था, इसी में आगे बढ़ जाएंगे यहाँ तक, तो जहाज पर लादने का व्यय शामिल कर देते हैं, फ्री ऑन बोर्ड हो जाता है। उसके बाद जहाज का भाड़ा भी अगर इसमें शामिल कर देते हैं तो आपका कास्ट एंड फ्रेट C&F हो जाता है, और इंश्योरेंस को भी शामिल कर देते हैं तो आपका माल का बीमा तक का होता है, और आयातक देश का भी खर्च शामिल कर देते हैं, तो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, यानी कि ये आपके माल के मूल्य में सब चीजें जुड़ जाती हैं। ये तो हम लोग पिछला उसमें पढ़ चुके थे। अब आगे इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आपका है एक्सिट प्राइस, यानी जहाज से निकलता मूल्य, ये भी कई कई जगह पे यूज होता है एक्सिट प्राइस। तो एक्सिट प्राइस का मतलब होता है जहाज से निकलता हुआ माल से मूल्य, यानी कि कहां तक निकलेगा आपका जहाज से, कब निकलेगा, आप यहाँ बीमा तक का आप देख लेंगे। तो उसके बाद है इन बॉन्ड प्राइस, यानी प्रमाणिक गोदाम का मूल्य। अब जब माल उतर जाता है उसके बाद किसी सर्टिफाइड गोदाम में आपके माल रखते हैं, वहां तक के खर्चे आ जाते हैं। अब ड्यूटी पेड प्राइस, ड्यूटी पेड प्राइस मतलब जो आयात कर भी चुकता कर दिया जाता है, तब वे पूरा टोटल आते हैं। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जिसका प्रयोग आपको मिलेगा, तो उसको आप जानते रहेंगे तो आपको इजी रहेगा। अब आगे हम चलते हैं, जो मुख्य बातें हमारी है कि जब विदेशी बीजक है, विदेशी बीजक बनाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। किन किन बातों को रखना चाहिए? तो पहली बात है बीजक की जो भाषा है और जो मुद्रा है, जिस मुद्रा में उसको करना है, तो वो हमेशा इंडेंट जो आपका, यानी कि जो आयातक द्वारा निर्यातक को इंडेंट भेजा जाता है, उसमें जो निर्देश दिया गया हो उसके अनुसार बनाना चाहिए, कि जिस भाषा में कहेगा आप उस भाषा में बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हर देश की भाषा, अपना लैंग्वेज अलग अलग होता है, हर देश की मुद्रा अलग होती है, तो मुद्रा और भाषा दोनों का जो है प्रयोग वही करेंगे जो उसके इंडेंट में दिया रहेगा। और मान लीजिए आप क्वेश्चन हल करते हैं तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा क्या करना है, तो आप उस तरह से करेंगे। और अगला है, आप बीजक की 3 प्रतियां तैयार करते हैं, विदेशी बीजक की 3 प्रतियां तैयार करते हैं। पहला क्या होता है, कहा जाता है आयातकर्ता के पास भेज देता है, यानी निर्यातक माल भेजने से लेके सारा खर्चा का विवरण उसमें लिख करके वो भेज देता है। दूसरा प्रति क्या करता है, माल के अधिकार पत्र के साथ, यानी कि जब माल हम बोर्ड पे लाते हैं उसके साथ संलग्न करके भेज देते हैं। तीसरा रखते हैं अपने पास, भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेते हैं अपने पास। कौन रखता है? तो जो निर्यातक होता है, निर्यातक अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेता है। तो ये चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक आता है आपका कप्तान की दस्तूरी, जिसको प्राइमेज कहते हैं। ये चार्जेज होते हैं, यानी कि जब भाड़ा, जहाजी भाड़ा है, उस पर एक निश्चित दर से रूप में लिया जाता है, यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि
जब आप माल जहाज के कप्तान को सुपुर्द करते हैं तो जैसे होता है ना कि कुछ आप कभी कभी होता है कि आप मेरा माल अच्छे से ले जाइएगा, ये रखिए, कुछ जेब में डाल देते हैं। उसी तरह का एक दस्तूर है, परंपरा है, वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसको रिश्वत देते हैं। तो यहाँ पर रिश्वत की बात नहीं है, ये लिखित रूप में अब आ गया है, परंपरा में आ गई है कि जो भी आपका भाड़ा बनता है उसका एक निश्चित परसेंट, अब मान लीजिए कि आपका 1000 रुपया भाड़ा बनता है तो 1000 रुपए का परसेंटेज तय हो जाएगा। मान लीजिए कहता है 10%, आपको 10% देना है, 1000 का 10% आप उसको देंगे। तो ये चीजें उसमें आपके क्वेश्चन में ऐड होगा, यानी कि आपके जब बीजक बनाएंगे उसमें दस्तूरी कप्तान की दस्तूरी जो है शामिल किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो ये आपका समुद्री बीमा का प्रीमियम है उसकी गणना का एक तरीका होता है। जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि किसी चीज की संख्या में मान लीजिए कि शुरू करते हैं 0.5 आता है, ये संख्या मान लीजिए 1.5 है, तो जो 1.5 या उससे नीचे जो होता है उसको पूर्णांक में 1 कर लेते हैं, यानी कि 1.5 से नीचे जो भी संख्याएं आएंगी, ये जिससे नीचे हम कर दे रहे हैं, ये जो भी नीचे आएगा यानी कि 1.3, 1.4, 1.2, 1.1, तो ये सारी चीजों को राउंड फिगर करने के लिए 1 मान लेते हैं। और इसी तरह से 1.5 के ऊपर जब जाता है तो उसको हम 2 मान लेते हैं, यानी कि एक दशमलव के अंक से अगर वो 6, 7, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 है तो उसको हम 2 में मान लेंगे, क्योंकि 1 है तो वो करीब वो एक पूर्णांक संख्या में रहता है। तो इस तरह की चीजें करते हैं, कैलकुलेशन करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़े तो और क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो एजेंट के कमीशन की गणना करते समय इसका दो तरीका होता है गणना करने का। एक है कि वास्तविक मूल्य पे गणना करना, दूसरा है कुल बीजक मूल्य पे गणना करना। वास्तविक मूल्य मतलब जो माल का मूल्य होता है, ये लागत मूल्य जो होता है, जो माल का मूल्य है उस पर गणना करते हैं। दूसरा होता है बीजक का कुल मूल्य, यानी कि जहां तक आप बीजक बना रहे हैं, अगर उसको यहाँ तक है या आयातक तक है या जहां जिस लेवल पे है उस लेवल तक का मूल्य निकाल करके उसमें फिर एजेंट का कमीशन जोड़ते हैं। ये जो एजेंट का कमीशन है तब आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीजें हैं, आमतौर पे क्वेश्चन में दिया रहता है कि कब कैलकुलेट करना है, और मुख्य रूप से आपका कुल बीजक मूल्य पर ही बनता है। जो कुल बीजक मूल्य है इसी पर एजेंट कमीशन बनता है, न कि वास्तविक मूल्य पे। सारे खर्चों को जोड़ने के बाद उसका कमीशन कैलकुलेट करते हैं। फिर आगे आता है जहाजी भाड़ा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, इसको सीखना बहुत जरूरी है। जहाजी भाड़ा कैलकुलेट करना, कैसे उसकी गणना करते हैं। तो गणना करने के 2 तरीके हैं, एक तो है तौल के आधार पे, दूसरा है आकार के आधार पे। तौल के आधार पे सीधे होता है कि जो माल का वजन होता है वो आमतौर पर टन में रहता है, 1 टन, 2 टन, 3, 4 टन, तो पर टन भाड़ा दिया रहेगा। तो माल का वजन गुणित भाड़े की दर, यानी माल का जो वजन आएगा उसमें माल का भाड़े का दर गुणा कर देंगे तो आपका भाड़ा आ जाएगा। ये तो आसान है। अब आगे बढ़ते हैं जो आकार के आधार पे। आप देखे होंगे कि ये कंटेनर होते हैं इस तरह से, और इन कंटेनरों का आयतन निकाला जाता है, और उस आयतन के आधार पे जो है इस तरह के कंटेनर होंगे, और इन कंटेनरों के आधार पे आप जो है आप उनका जो है भाड़ा आयतन निकालेंगे, आयतन के आधार पर फिर वजन कैलकुलेट करेंगे, वजन के आधार पर फिर जहाजी भाड़ा कैलकुलेट करेंगे। इसका 3 चरण होता है आपका। 3 चरण, यानी पहला चरण आपका हो जाएगा आयतन कैसे निकालते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ये चौड़ाई आप लोग पढ़े होंगे इसको, और ये ऊंचाई। तो आयतन निकालने को तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये करके आप आयतन कैलकुलेट करते हैं। अब आयतन में क्या होता है, कभी कभी आता है मात्रक, अगर सेंटीमीटर में दिया है लंबाई तो उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो ये सब चाहिए आपको, कन्वर्जन आप देख लीजिएगा, क्योंकि सब लोग मैथ कहीं न कहीं छोटे स्तर पर पढ़े हैं, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। कहीं दिक्कत आएगी तो बात कर लीजिएगा। तो आयतन कैलकुलेट करेंगे, और आयतन आपका 2 तरह से, मान लीजिएगा फीट में दिया है तो घन फीट में आएगा, और मीटर में दिया है तो घन मीटर में आएगा। तो आमतौर पे एक माना गया है कि ये जो आयतन कैलकुलेट करते हैं 40 घन फीट में 1 टन होता है। एक अनुमान
और ये चीज सवाल में दिया रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ये माना गया है सामान्य रूप से जो है ये होता है कि 40 घन फीट बराबर 1 टन या 1.08 घन मीटर बराबर 1 टन, ये होता है। तो अब जिसमें भी ये दिया रहेगा पैमाना जिसमें रहेगा उसके हिसाब से इसका ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद दूसरा चरण पर बढ़ते हैं। आयतन आपने निकाल लिया, तो वजन टन में ज्ञात करना। तो आयतन को भाग दे देंगे। अगर घन मीटर में आपका घन फीट में आता है आयतन, अगर आपका घन फीट में है तो आप जो है 40 से भाग देंगे, और या अगर आयतन आपका घन मीटर में है तो आप किसका देंगे 1.08 से भाग दे देंगे, और इस प्रकार से आपको जो है वजन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको मात्रक ध्यान रखना होगा। अगर ये घन सेंटीमीटर में है तो आपको घन मीटर में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो ये चीजें कर लीजिएगा। तो घन फीट में है तो 40 का भाग देंगे, घन मीटर में है तो 1.08 का भाग देंगे, और इस तरह से आपका वजन आ जाता है। जब वजन आ जाता है तो फिर अगला चरण आपका होता है, जिससे ये किए थे, तो वजन आ गया आपका, वजन आपका आ गया तो माल का वजन गुणे भाड़े की दर। अब भाड़े की दर दिया रहेगा कि प्रति टन इतना रुपया, तो उस हिसाब से जिस पाउंड में दिया हो, डॉलर में दिया हो, आप उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको मुख्य रूप से इसमें जहाजी भाड़ा कैलकुलेट करना सीखना था, और कहीं समस्या आएगी तो बात करिएगा। ये आज के लिए अभी बात इतना करते हैं, अभी आगे आपको और बात करते हैं कि कैसे जो है सवाल हल करते हैं, उसका प्रारूप क्या है।